इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पर डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा जो कंसेशनर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी, ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के वो भी कर सकें। इससे क्षमता भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक व्यापार करने के लिए भी इस पूरी मार्केट को भी इससे पूरा जोड़ा जाएगा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बहुत काम आएगी। इसको मैं विस्तार में आपको बाद में बताता हूं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है। कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके। चाहे जेम के साथ जोड़ने की बाकी बातें भी पहले हुई हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये अमेंडमेंट बिल लाने का है। इसको मैं इसके बाद थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा, कैसे चुनावी सुधार होगा, कैसे बोर्ड की कंपोजिशन होगी, एससी एसटी से लेके महिलाओं का उस पर उनको नॉमिनेशन होगा उसके ऊपर, और निगरानी के साथ साथ वहां पर धन की व्यवस्था भी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। एक और निर्णय जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पीएम डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना, और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा, और हम पूर्व की सरकारों की तरह नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। चाहे आपने पहले आधारभूत ढांचा देखा हो या अब पीएम डिवाइन योजना हो, यह भी उसी दिशा में काम कर रही है। मैं एक एक करके आपको कुछ विषयों पर वापस लाना चाहूंगा। 2 टर्मिनल्स की गुजरात के जो कच्छ रीजन है, कांडला पोर्ट पर, और ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, यहां पर ये लगभग देश के जो पहले 12 पोर्ट्स आते हैं उनमें से एक है। दीनदयाल पोर्ट की जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की, वो लगभग 300 मीट्रिक टन पर एनम। और ये जो 2 नए टर्मिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक मल्टीपर्पस कार्गो होगा, ये टूना टेकरा में है, जिसमें 2,250 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से 1,719 करोड़ रुपया
कंसेशनियर खर्च करेगा जो कार्गो बर्थ बनाने के लिए, टर्निंग सर्कल, अप्रोच चैनल, ड्रेजिंग कार्य सब इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो 531 करोड़ रुपया कॉमन यूजर एक्सचेंज चैनल के रूप में कैपिटल जो ड्रेजिंग है और कॉमन यूजर रोड के निर्माण के लिए खर्च करेगी। इसका लाभ ये होगा कि हमारे बड़े शिप्स आने की इसकी क्षमता भी बनेगी। शुरुआत में जैसे 15 मीटर ड्राफ्ट वेसल्स ये 1 लाख डेडवेट टनेज को लेकर, और भविष्य में इसको कंसेशनियर जो उसको ये भी अप्रूवल है कि 18 मीटर तक का ड्राफ्ट ये बना सकते हैं, जिसकी गहराई 18 मीटर की होगी, जिसके कारण बड़े वेसल्स यहां पर आ सकें। और ये कच्छ रीजन में ना केवल गुजरात के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर हमारे राजस्थान तक को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर इसकी आप क्षमता को देखेंगे 2026 में इसको 2.85 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम का होगा और 2030 तक इसको 27.49 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पे ले जाने का प्रावधान रखा गया है।